नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एएलपी सीबीएटी के बाद जो रिजल्ट पब्लिकेशन हुई है आपके, उसके रिगार्डिंग आप सभी को पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैट में इसके लिए फाइलिंग कर दी गई है। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये केस कितना मजबूत है, और यकीन मानिए बहुत मजबूत है। क्या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पिटिशनर आपके कोर्ट में रखेंगे, जिसका जवाब शायद रेलवे के पास ना हो, और जिसके कारण आपको रिवाइज रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जैसे कि आप देख पा रहे, रिवाइज रिजल्ट इक्वल्स टू सुनामी। तो कई ऐसे देखिए, सुनामी कहने का मतलब है दो तरीके से लीजिए, एक तो पॉजिटिव वे में सुनामी होगा और एक नेगेटिव वे में। जब काफी गर्मियों में सुनामी आती है जिसके कारण वर्षा होती है तो पॉजिटिव वे में, और बरसात में फिर से सुनामी का आ जाना मतलब बाढ़ का ले आना। तो ये नेगेटिव वे में जो सुनामी आएंगे जिन छात्रों के लिए, ये अभी तो देखिए भर्ती तो डिले होगी भाई, ठीक है ना। अभी सारा हियरिंग होगा, नेक्स्ट हियरिंग देखने को मिलेगा, एक दो तीन हियरिंग में तो कुछ चीजें बातें बनेगी भी नहीं। फिर से जब फाइनल अपडेट आने के बाद अगर रिवाइज रिजल्ट रेलवे लेकर के आएगी, मैं अभी सारी बातें आपको बताऊंगा। उसके बाद ये जो छात्र होंगे इनके द्वारा भी फिर से कोर्ट में जाया जा सकता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि केस का डिटेल मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं। काफ़ी स्टूडेंट का ये डाउट था पिछले के वीडियो में, क्योंकि तब तक जो डायरी नंबर है नहीं आई थी। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे, राजू सिंह वर्सेस रेलवे, यही आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 10746/2025। देखिए सबसे पहले समझिए कि केस कितनी मजबूत है, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है भाई रिजल्ट में। क्या आपका ये केस जो भी है कितना मजबूत है, क्यों है, इसको समझिए चीज़ों को। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो आप ये समझिए कि जो आपने 2018 का पेपर, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स दिए भी होंगे या नहीं भी दिए होंगे तो आपको पता होगा। और इस बार जो 2025 का जो पेपर हुआ, आपको अभी जो रेलवे ने क्या किया है, एक नोटिस जारी किया है आपके सामने, वो पीडीएफ भी होगा, उन्होंने आपको बताया है वो आप एफएक्यू को पढ़ने के लिए, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज नहीं है भाई, ये सेम वही चीज जो आपको 2018 में देखने को मिला, वही आपको ये पीडीएफ यहाँ पे चिपका दिया गया। लेकिन यहाँ पे चीजों को समझिए, रेलवे ने क्यों इसको दिया। क्योंकि जब एग्जामिनेशन 2018 का हो चाहे 2025 का हो, उस समय रेलवे को ये नहीं पता था कि पेपर में प्रॉब्लम होगा, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होगी, सिस्टम हैंग कर जाएगी, जिसके कारण मल्टीपल शिफ्ट में मतलब नेक्स्ट डे में भी पेपर का आयोजन कराया जाएगा। तो जो भी बातें हैं एफएक्यू में या नोटिस में, वहां पे भाई सिस्टमेटिक वे में पेपर हो जाएगा। साइको का एग्जामिनेशन एक दिन में ही करवा लिया जाता था, जिसके कारण कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ना तो शिफ्ट वाइज हमें टी स्कोर बनानी है, और अगर शिफ्ट वाइज अगर मल्टीपल शिफ्ट हुआ नहीं तो नॉर्मलाइजेशन की बात आएगी नहीं। इट मीन्स टी स्कोर कैसे बन जाएगा ओवरऑल। तो ये बातें आपको नोटिस में दी गई है, देखिए आप समझिए। क्योंकि जब बातें कैट में जब आएगी जो कोर्ट में जब बातें उठेगी, तो रेलवे इस नोटिस को जरूर रखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स जो है पिटिशनर, ये बातें को भी बताएंगे कि जिस प्रकार 2018 और 2025 एफएक्यू तो सेम है भाई, लेकिन 2018 में भी आपको पता है कि वहां पे भी प्रॉब्लम इश्यू आया था भुवनेश्वर वगैरह में, वहां पे जो भी नेचुरल डिजास्टर के कारण वहां पे भी मल्टीपल शिफ्ट हुआ, और जो टी स्कोर बनाया गया था वो टी स्कोर आपके शिफ्ट वाइज बनाए गए थे। तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ, ओवरऑल क्यों बनाया गया, ठीक है। ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण। और एक बात और समझिए, जब आप अपना टी स्कोर देखे होंगे भाई, देखिए ये हम लोगों का 2018 का ये टी स्कोर है। इसमें अगर आप देख लीजिए, चाहे टेस्ट 1 बैटरी 1 हो, बैटरी 2, बैटरी 3, बैटरी 4, बैटरी 5, हर जगह आपको डेसिमल में ही, पॉइंट में ही आपको देखने को मिलेंगे नंबर। और 5 डेसिमल यानी कि डेसिमल के बाद 5 अंक आपको देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं, ठीक है। हर टेस्ट की आप बात कर लें। लेकिन इस बार आप क्या देख पा रहे होंगे, 58 है तो यहाँ 58 कर दिया गया, 59 तो 59, 57.7 है तो इसको 58 कर दिया जा रहा, 60 कर दिया जा रहा, 45 कर दिया जा रहा। और ओवरऑल भी अगर आप कंपोजिट टी स्कोर देखें पॉइंट में, और फिर मार्क्स भी जो आपको मिलेगा आउट ऑफ 30 वो भी डेसिमल में। तो यहाँ पे एक तो ये प्रॉब्लम है कि भाई एकदम आपने इसको क्या, इसको अप्रोक्सीमेट बना दिया रेलवे ने। और अगर इसको अप्रोक्सीमेट करके मतलब इंटीजर नंबर बना दिया, तो भाई आपको पता है 0.1 से स्टूडेंट का रिजल्ट रुकता है। तो एक तो देखिए रिजल्ट में दिक्कतें हैं, ये आप देख सकते हैं। टी स्कोर जो स्कोर कार्ड था आपका 2018 में जो हम लोगों का था, ये टी स्कोर देख सकते हैं, डेसिमल में संख्या में आपको मार्क्स आए हुए थे। तो एक आपको ये समझ में आया कि जो भी केस हुई है भाई, ये काफी मजबूत है। वो स्टूडेंट्स जिनके पॉइंट से 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से रिजल्ट रुके हुए हैं, क्यों, ये मैंने आपको बता दिया है। जो रेलवे ने नोटिस जारी, क्योंकि देखिए रेलवे ने क्या किया, एफएक्यू का जो नोटिस जारी करके
ये बताने का कार्य किया है कि टी स्कोर ओवरऑल क्यों बनाया गया। तो इसको समझिए कि आपको ये रेलवे इसलिए बता रही है क्योंकि आरआरबी को पता है कि साइको एक दिन में ही कंडक्ट करवा ली जाएगी, लेकिन वो अलग मैटर है कि एग्जामिनेशन के टाइम में जो भी प्रॉब्लम उठी जिसके कारण एक दिन में पेपर नहीं हो पाया, और ये हवाला देते हुए आपका ओवरऑल क्या कर दिया गया, टी स्कोर का कैलकुलेशन कर दिया गया। लेकिन यही चीज 2018 में फिर शिफ्ट वाइज क्यों हुआ, ठीक है। हाँ, यहाँ मान सकते कि नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का पता नहीं साइको के लिए वो फॉर्मूला फिट बैठ रहा या नहीं बैठ रहा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बारे जानकारी किसी को भी अधिक नहीं होती है। तो ये अगर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं था तो आपको शिफ्ट वाइज करके रिजल्ट पब्लिश कर देनी चाहिए। चलिए अब आ जाइए बात दूसरा, कि ये सुनामी वाला जो बात आप देख पा रहे होंगे कि अगर रिवाइज रिजल्ट हुआ, और बहुत अधिक चांसेस हैं कि आपके रिवाइज रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, तो ये सुनामी का कार्य क्यों करेगा। देखिए, आपको पता है और आपने देखा भी होगा, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आप YouTube पे भी उनके वीडियो देख रहे होंगे कि उनका फाइनल जो है डीबी या मेडिकल में उनके सिलेक्शन के लिए उनको कॉल आ चुका है, ठीक है, मेडिकल में आ चुका है, डीबी के लिए आ चुका है। अब ऐसे स्टूडेंट, देखिए मेरा क्या कहना है ये समझिए, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी डीबी या मेडिकल में नाम आया, वो जेन्युइन स्टूडेंट है। जेन्युइन कहने का मतलब क्या है, जेन्युइन कहने का मतलब ये है कि उनके सीबीटी 2 में भी मार्क्स अच्छे हैं, साइको में भी मार्क्स अच्छे हैं, तब जाके उनका 23 या 22 जो भी मार्क्स बना है साइको में और उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन वो छात्र जिनका 45 दिन का एज लेकर के प्रैक्टिस बहुत अच्छा करके सीबीटी 2 में मान के चलिए कि 2-3 मार्क्स कम भी रहे हैं, जिनका आज रिजल्ट नहीं हुआ है, जैसे कि किन्हीं का मार्क्स 77 आया है और एक ऐसे स्टूडेंट है जिनका मार्क्स 82 रहा है, इसका 70% और इसका 70% करके इसका साइको में मार्क्स आ गया 23 नंबर या 22 नंबर, और इनका साइको 18 मार्क्स ही रह गया है, क्योंकि इनका पेपर 15 को हुआ और इनका पेपर 31 को हुआ, ये 40 दिन का एज लेकर के। तो ये वो छात्र हैं जो नेगेटिव सुनामी का, क्योंकि जब रिवाइज रिजल्ट होंगे तो ये छात्र बाहर हो जाएंगे, और ये छात्र क्योंकि सीबीटी 2 में इनका अच्छा स्कोर है लेकिन साइको में रिजल्ट में मार्क्स कम होने के कारण इनका रिजल्ट नहीं आया, तो ये छात्र एंट्री कर लेगा। तो ये छात्र के लिए भी भाई सही बात नहीं है, क्योंकि इसमें इनकी कोई गलती तो है नहीं, गलती है किसकी, तो आरआरबी की। तो इस बात को लेकर के, क्योंकि ये इन्होंने ऑलमोस्ट सारी जगह बता रखे होंगे कि डीबी मेडिकल के लिए आने के ऑलमोस्ट हमारा सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपको मैंने कई बार बताया था कि जब भी एएलपी में फाइनल ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं हाथ में आ जाए, एटलीस्ट कम से कम मेडिकल हो जानी चाहिए, डीबी नहीं भी हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप मेडिकल हो गए हैं तब जाकर के आप चीज़ों को रिवील करिएगा। लेकिन लोगों ने अभी यूट्यूब पर आकर के वीडियो डाल चुके हैं, तो अब ऐसे स्टूडेंट जो बाहर होंगे रिजल्ट से, तो ये फिर से, क्योंकि इनकी तो कोई गलती नहीं है ना भाई। देखिए, आपको समझ के चलना होगा, हर एक स्टूडेंट को ऐसा नहीं है कि जिनका रिजल्ट नहीं हुआ केवल उनके लिए ही बातें करनी। कई ऐसे स्टूडेंट है जो जेन्युइन स्टूडेंट है, और जो जेन्युइन स्टूडेंट होने के बाद अगर वो उनका रिजल्ट निकल रहा होगा बाहर, भले उनको यहाँ पे मार्क्स अधिक दे दिया गया है यहाँ पे, तो ये गलती उन छात्रों की तो नहीं रही थी ना, गलतियां तो आरआरबी की थी। अब जो भी आप रीजन दे लीजिए, तो अब इनका लिए क्या किया जाएगा, तो अब ये रेलवे के ऊपर बहुत बड़ा एक टास्क होगा कि दोनों स्टूडेंट्स को लेकर के चले वो, ठीक है, लेकर के चले कि जैसे कि 1:1 का जो पौधा जो इन्होंने रखा है क्राइटेरिया, अब इनको एक वेटिंग लिस्ट बना दें, वो छात्र को भी रख ले, और ये ऐसे छात्र जो जेन्युइन है, जो कट ऑफ एकदम क्रॉस कर रहे हैं 1:1 में ले लें, और जो साइको का जो फायदा लिए हैं 40-45 दिन, उनको वेटिंग में डाला जाएगा। अगर इनका सीबीटी 2 में मार्क्स कम है भाई, अगर सीबीटी 2 में मार्क्स अधिक है तो सिंपल सी बात है, ये 1:1 में ही आ जाएंगे। आप मेरी बातों को समझे या नहीं, पहले ये बताइएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी जेन्युइन छात्र हैं, उनके बारे में रेलवे को सोचनी पड़ेगी। बाकी ये 2-3 पॉइंट है, केस का जो डिटेल रहा ये मैं आपको बता दिया ताकि आप भी चेकआउट कर सकते हैं। और रेलवे का ये जो नोटिस आया था FAQ वाली बातें भी मैंने बता दी, जो ओवरऑल के लेकर के यहाँ पे जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और एक बात ये भी समझिए कि जिन स्टूडेंट का 0 मार्क्स आया है या 1 मार्क्स आया है या नेगेटिव में मार्क्स आए हैं, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि टी स्कोर 1 नेगेटिव मार्क्स बन सकता है, थोड़ा जीरो में, हालांकि जीरो भी लाया जा सकता है टी स्कोर में। आपने चारों बैटरी टेस्ट में बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, 5वां बैटरी टेस्ट भी आपका बहुत अच्छा गया, इसके बावजूद आपके 0-1 नेगेटिव आया, तो हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट हो, यानी कि आपने जो ऑप्शन को क्लिक किया वो लिया ही नहीं होगा, या कंप्यूटर सिस्टम ही हैंग उस समय हो चुका होगा, या आपकी तरफ से कोई मिस, या फिर हो सकता है आप, लेकिन इतनी मतलब कि चांसेस नहीं कि इतनी गलती आप कर दे कि 0-1 या नेगेटिव में मार्क्स आ जाए, तो ये एक टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये मार्क्स आपके बन सकते हैं।
तो ये बात मैं इसको ये नेगेटिव में मत लीजिए, ये बहुत कम ऐसा चांस बनेगा कि जो एक मजबूत पक्ष के रूप में आपकी तरफ से खड़ा होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी मैंने आपको कंडीशन बताया था कि जो मीन वैल्यू यानी कि जो एवरेज वैल्यू बनेगी, इतने डाटा, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ये बनना मार्क्स बहुत थोड़ा सा टिपिकल लगता है, ठीक है। हाँ, जब कम स्टूडेंट्स हो तब ये मार्क्स आना संभावना थोड़ी सी अधिक हो जाती है। तो ये मतलब ठीक है, इस भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिंताजनक की बातें हैं, लेकिन ये आया जा सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ये हो सकता है कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो आपने ऑप्शन को क्लिक किया, शायद वो सिस्टम ने नहीं लिया होगा या सिस्टम ही हैंग कर चुका होगा आपका, इस कारण ही आपका ये मार्क्स आया होगा, ये एक रीज़न है। लेकिन केस मजबूत भाई बहुत सॉलिड है, इतना मान के चलिए। क्योंकि एक तो आपका पॉइंट डेसिमल में रिजल्ट का पब्लिश नहीं करना, उसका क्या सफाया रिजल्ट रेलवे देती है। टी स्कोर का कैलकुलेशन शिफ्ट वाइज क्यों नहीं किया, 2018 में क्यों हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें होगी, ठीक है। और जो छात्र बाहर निकलेंगे रिवाइज रिजल्ट के बाद, आपने देखा है कि डीवी के लिए अभी बहुत रेलवे जो भी आ रहे हैं, जिस भी आरआरबी से आई, तो उसके लिए परेशान मत हुई, क्योंकि जब तक क्लैरिफिकेशन रेलवे नहीं देती है, हर स्टूडेंट को जब तक संतुष्ट नहीं करेगी, तब तक ये प्रक्रियाएं कितनी भी आगे चली जाए, अब ये कोर्ट में आ चुकी है, अब तो फिर न्यायपालिका के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा तो वो सर्वोपरि ही रहेगा। तो इस कारण ये स्टूडेंट्स के लिए भी, ये स्टूडेंट्स भी आपकी इस भर्ती को भाई डिले करवाएगी, याद रखिएगा। तो ये भर्ती इतना अब मतलब जितना आसान या जितना सिंपल लग रहा था कि दिवाली से पूर्व आपको एक अच्छी गिफ्ट मिल जाएगी, शायद अब ये अब आपको मिलने के बाद ही आपसे छीनी भी जा सकती है। कई ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, यूट्यूब पे आकर के वीडियो मत डालिए जब तक कि भाई देखिए नहीं एटलीस्ट मेडिकल का इंतज़ार होने दीजिए, मेडिकल हो जाने दीजिए, उसके बाद ही कुछ भी चीज़ें करिए। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं अपने सारे जगह ये इन्फॉर्मेशन फैला चुके हैं, और अगर अब वो बाहर होंगे तो मतलब समझ रहे कितना बड़ा प्रेशर है इनके ऊपर। और इनकी क्या गलती कुछ नहीं है, गलती आरआरबी की ये हो जाएगी फिर तो, क्यों आपने टी स्कोर को कैलकुलेशन नहीं किया शिफ्ट वाइज, ठीक है। तो ये अपडेट है। बाकी अभी इस भर्ती को लेकर के आपको क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 2025 की तैयारी में कितने स्टूडेंट लग गए हैं, कौन चाहते हैं कि साइंस का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। क्योंकि देखिए ये चैनल पे अगर आप देखेंगे, जो हमारा चैनल भले छोटा है भाई, ठीक है ना, मैं केवल नेगेटिव बातें या पॉजिटिव बातें करके स्टूडेंट्स की होड़ नहीं लगाना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत ऐसे शिक्षक हैं, कुछ प्रॉब्लम आने पे रोग आकर के स्टूडेंट को कलेक्शन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लेंगे। हमारा ऑर्गेनिक है भाई ये सब्सक्राइबर, क्योंकि हमने बेसिक साइंस पढ़ा करके, साइंस की लेक्चर दे करके, और साइको एएलपी के लिए जो हमने काम किया था, CBT 1 CBT 2 और साइको, इसमें स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए, उसका ये स्टूडेंट्स है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फेथ बना के रहिए। 2025 के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, तैयारी में लग गए तो बहुत अच्छी बात है। आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे दिखने को मिल भी रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये आपका एक अपडेट था ALP एग्जामिनेशन को लेकर के। एक तो आपको डायरी नंबर मुझे बतानी थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी डाउट कोई भी अपडेट होगी आपको वहाँ पे मिल जाएगी।